क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब जंगल बहुत ज्यादा शांत हो जाता है तब असल में सबसे ज्यादा शोर किसी के दिमाग में मच रहा होता है? मैं वही शोर सुन रही हूँ और वो शोर कदमों का नहीं है। वो लालच की सोच का है जो धीरे धीरे शेर के इलाके की तरफ बढ़ रहा है। बाघ की चालें अब छुपी नहीं रहीं। वो चाहता है कि शेर खुद को बूढ़ा और अकेला महसूस करे ताकि बिना लड़े ही इलाका खाली हो जाए। शेर को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो ताकत पंजों में नहीं, सब्र में रखता है। लेकिन सब्र की भी एक हद होती है और बाघ उसी हद को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये नहीं कि बाघ क्या करेगा, सवाल ये है कि जब शेर सवाल पूछेगा तब हम क्या जवाब देंगे। मैं इस जंगल में मेहमान नहीं, मैं इंतजार करता हुआ राजा हूँ और हर इंतजार की एक आखिरी रात होती है। लेकिन शेर अभी भी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है जंगल उसे ही राजा मानता रहेगा। राजा वही होता है जिसे लोग माने, और लोग तभी मानते हैं जब उन्हें लगे कि पुराना राजा अब उन्हें बचा नहीं पाएगा। तो आपकी नजर शेर पर नहीं, उसकी वफादार लोमड़ियों पर है। बिल्कुल, क्योंकि दीवारें हथौड़े से नहीं गिरती, नींव से गिरती हैं। और अगर नींव हिली नहीं तो मैं उसमें दरार पैदा करूंगा, शक की दरार, जो धीरे धीरे पूरे भरोसे को खा जाएगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें डराने नहीं, समझाने आया हूँ, क्योंकि समझदारी हमेशा ताकत से पहले बिकती है। जो चीज बिक जाए वो समझदारी नहीं, सौदा होती है। सौदे भी जिंदगी बचाते हैं, और शेर के साथ रहकर तुम सिर्फ उसकी छाया बनकर रह जाओगी। छाया वही बनती है जो रोशनी के पास खड़ी हो। अंधेरे में साथ देने वाले सिर्फ मौके ढूंढते हैं। बाघ तुम्हें इज्जत देगा, ताकत देगा, फैसलों में जगह देगा। जो पहले दिन सब दे दे वो अगले दिन सब छीन भी लेता है। मैं जानता हूँ लोमड़ी और हिरन चालाक हैं, लेकिन हर चालाकी की एक कमजोरी होती है, और वो कमजोरी है भरोसे का बोझ। आज शेर सोचेगा कि वो अपने राज्य को बचा रहा है, लेकिन असल में वो मेरे बिछाए जाल में धीरे धीरे चल रहा होगा। सिंह महाराज की जय हो। तो बताओ क्या खबर लाए हो हमारे इलाके की? कुछ नहीं महाराज। जब पूरा जंगल मेरी तरफ देख रहा है और तुम मेरी आंखों में देखकर भी पूरा सच नहीं बोल रही, तो मुझे तय करना पड़ता है कि ये चुप्पी किसके लिए है। ये चुप्पी आपके लिए है, क्योंकि हर सच समय से पहले बोला जाए तो वो जहर बन जाता है। और अगर ये जहर मैं पी चुका हूं तो मैं सबसे पहले खुद को दोषी मानूंगा। लेकिन भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो दुश्मन को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हिरन आराम कर रही होती है, बाघ वहां आ जाता है, जिसे देख हिरन डर जाती है। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो शेर कभी नहीं देगा, खुली आजादी, ताकत और अपना इलाका। आज जो तुम आजादी कह रहे हो, कल वही आदेश बन जाएगी। तुम डर रही हो। मैं डर नहीं रही, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, और जो समझ जाए वो कभी बिकता नहीं। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अगर लोमड़ी और हिरन मुझे धोखा देना चाहती तो दुश्मन मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे खड़ा होता। और अगर वे वफादार है तो वे बाघ को बाहर आने पर मजबूर करेंगी। अब या कभी नहीं। आज अगर आपने हमला नहीं किया तो शेर फिर मजबूत हो जाएगा। मैं हमला नहीं करूंगा, मैं उसे खुद मुझे बुलाने दूंगा। मंत्री, जाओ और मेरे दुश्मन को चुनौती दो और कहो जंग के मैदान में आके मिले। जी महाराज, मैं अभी जाकर उसको आपका आदेश देता हूँ। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। महाराज ने तुम्हें जंग के मैदान में चुनौती दी है, चलो हमारे साथ। लगता है उस बूढ़े शेर का आज आखिरी दिन है और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। लोमड़ी दोनों को साथ ले आता है। ओए शेर, आज तो इतना चमक क्यों रहा है? तेल लगाया है या हारने की खुशी में नहा लिया? चमक मेरी पर्सनालिटी है बाघ, तेरी तरह सस्ते फिल्टर नहीं लगाता मैं। अच्छा, पर सच बता, आज लड़ाई से पहले मम्मी को फोन किया या नहीं? फोन? राजा हूं मैं, मेरी मम्मी न्यूज देखकर ही जान लेती है कि मैं जीत गया। तू राजा है ठीक है, पर राजा भी कभी कभी नेटफ्लिक्स की ट्रायल जैसा होता है, थोड़े दिन बाद खत्म।
और तू तो जंगल का रिमोट कंट्रोल है, जिसे कोई भी उठा के चैनल बदल देता है। ज्यादा बोलेगा तो तेरी दहाड़ का वॉल्यूम कम कर दूंगा। आज जंगल में साइलेंट मोड रहेगा। साइलेंट मोड? तेरी एंट्री ही म्यूट है बाघ। लड़ाई से पहले ही थक गया दिख रहा है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के ऊपर दहाड़ने लगते हैं। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी जानवर दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। कोई हार मानने को तैयार नहीं। कभी शेर हावी होता तो कभी बाघ। अंत में बाघ हार जाता है। बहुत बोल रहा था ना, निकल गई हवाबाजी। और आज के बाद मेरे इलाके में दिख मत जाना। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जल्द लौटूंगा। बदला जरूर लूंगा। महाराज जय हो। हमारे महाराज जीत गए। बाघ शेर को धमकी देकर वहां से चला जाता है और दोबारा आने की चुनौती देता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर